तो बेटा कल हमने जो टॉपिक करा था वो था एप्लीकेशन करी थी हमने गॉस थ्योरम की। दो एप्लीकेशन करी थी हमने गॉस थ्योरम की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करी थी गॉस थ्योरम का यूज़ करके एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए। एक हमने करा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी होलो स्फीयर के लिए। आज हमें जो टॉपिक करना है उसी की एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। टोटल 5 हैं, 2 कर चुके हैं, 3 और करेंगे हम। आज का जो अपना टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर ड्यू टू गॉस थ्योरम होने फाइंड आउट करनी है गॉस थ्योरम का यूज करके। तो ये अपने पास स्फीयर मान ले भाई, ये वो सॉलिड स्फीयर, ध्यान रखना अब सॉलिड स्फीयर है ये, मतलब चार्ज इसके अंदर भी है। अब कल हमने स्फीयर लिया था वो होलो स्फीयर था। होलो स्फीयर में चार्ज उसकी सरफेस पे फैला हुआ था, यहाँ पर चार्ज अंदर भी फैला होगा, वॉल्यूम के अंदर भी फैला होगा। तो आउटसाइड दी इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली। तो आउटसाइड मैंने कोई पॉइंट मान लिया बेटा, मेरे पास ये कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और ये पी पॉइंट ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो पहला केस जो अपना बना फर्स्ट केस वो फाइंड आउट करनी है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी स्फीयर। आउटसाइड दी स्फीयर, स्फीयर ध्यान रखो कौन सा है, सॉलिड है, सच दैट आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, क्योंकि जो पी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस मैंने सेंटर से स्मॉल आर मानी है, ये रेडियस से ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, बेसिक काम वही है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर करा था। क्या अज्यूम करें इसके लिए, हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ले, इसके चारों ओर मैंने गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली है। तो इसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे हम। तो फ्लक्स निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया मान लिया, ये माने अपने पास स्मॉल एरिया है, इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज क्यू होगा इसके अंदर अपने पास, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी अपने पास, परपेंडिकुलर टू सरफेस बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अपने पास ई। ये जो एरिया हमने अज्यूम करा है ds, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा एरिया वेक्टर। तो दोनों बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर एरिया वेक्टर इधर क्यों होगा, भाई एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो अब यहाँ से तो इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है ना, तो फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फ्लक्स निकाल लो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस कोस 0 डिग्री है, यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया हमने इसको। तो कितना आ गया यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस 0 कितना होगा 1। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया अपने पास, टोटल फ्लक्स आ गया भाई ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, ई को तो बाहर ले लिया, ई को तो यहाँ बाहर ले लिया था, अंदर इंटीग्रेशन क्या बच गया था डीएस, डीएस का इंटीग्रेशन, डीएस किसका पार्ट, होलो, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका पार्ट। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये वही केस है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर करा था, चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड द स्फीयर सेम रिजल्ट आएगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम का रिजल्ट है। तो दोनों रिजल्ट को इक्वेट करो तो क्या आ गया अपने पास यहाँ से, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू और में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। ये वही केस आया जो अपने पास हमने होलो स्फीयर वाले केस में करा था। ये हमने कल जो होलो स्फीयर केस में करा था ना, होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सेम आएगी, क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब ई क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा आउटसाइड द स्फीयर, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो स्फीयर हो। इसको आप चाहे आप इसको ऐसे लिखो कि क्यू बाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है आउटसाइड।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसाइड दी सॉलिड सफियर, सॉलिड सफियर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये सफियर था अपने पास, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ध्यान रखना, रेडियस इसकी है कैपिटल आर, इनसाइड पूछा है। अब तो इनसाइड मान ले अपने पास यहाँ पे ये कोई पॉइंट है पी, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी गई है इनसाइड कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करें, एक ही काम करना हमने, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो। ये मान लो अपने पास एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ले इनसाइड, सॉलिड सिलेंडर ध्यान रखना। तो इनसाइड हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली। तो इस पे जो चार्ज था, देखो पूरी सरफेस के अंदर, तो पूरी वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज था वो क्यू माना था हमने। तो अभी यहाँ पर ये पार्ट कुछ बच गया, तो यहाँ पर अंदर चार्ज क्यू तो होगा नहीं, क्यू से कुछ ना कुछ कम ही होगा, क्योंकि कुछ चार्ज तो यहाँ भी है ना, इधर ये खाली जगह में भी। तो यहाँ पर जो चार्ज था मैंने क्यू डैश मान लिया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना बना, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, चार्ज कितना है क्यू डैश बाई में एप्सिलॉन, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों लिया, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं गॉस थ्योरम में। तो अरे भैया वो वैक्यूम के लिए होता है, ये अंदर से सॉलिड है तो कोई ना कोई मीडियम है, तो एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या आ गया यहाँ पे, एप्सिलॉन आ गया। तो क्या लिखोगे इसको, एक्सपेंड करो, इंटीग्रेशन ई डी एस कोस। अब उसके लिए एंगल चाहिए हमें, एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया जूम कर लिया डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगी, डी एस वैक्टर क्या होगा, ये डी एस वैक्टर होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो स्मॉल एरिया हमने यहाँ पे माना था। तो एंगल कितना बन गया यहाँ पे 0 डिग्री। तो कोस 0 इज इक्वल टू कितना अपने पास क्यू डैश बाई एप्सिलॉन, कोस 0 1। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। तो अब लिखोगे क्या, ई इंटू में डी एस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। तो ई इज इक्वल टू क्यू डैश बाई में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये जो ओवरऑल रिजल्ट जब हम इसको पढ़े यहाँ पे, तो कितना बन गया अपने पास, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश ओवर में आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता है, हमें जो ये रिजल्ट है ना, ये कई बार ये रिजल्ट आपसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में पूछते हैं, रो के फॉर्म में पूछते हैं। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, देखो हमें एक बात पता है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको इधर, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज कितना है यहाँ पे क्यू डैश, वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम, इसका अंदर वाले जो होलोस जो गॉसियन सरफेस हमने मानी, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ से क्यू डैश कितना बना, क्यू डैश की वैल्यू, तो क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से बन गई अपने पास, ये उधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्यू डैश इज इक्वल टू आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। ये वैल्यू क्यू डैश की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इसके अंदर पुट करो, क्या रिजल्ट बना देखते हैं। देखो तो क्यू डैश तो कितना आ गया अपने पास, यहाँ से क्यू डैश आ गया था रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आया था, ये आ गया था अपने पास। और ई कितनी थी, ई इज इक्वल टू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये ई आई थी। ये दोनों रिजल्ट लिख लिए मैंने यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश कितना होगा
सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई क्या है अपने पास आर स्क्वायर। सारी वैल्यू सोल्व करो, जो वैल्यू कटती काट तो पाई से पाई कैंसिल होगा या 4 से 4 कैंसिल होगा, लास्ट रिजल्ट बचेगा अपने पास आर रो बाई 3 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास। यहाँ पर इनसाइड की बात कर रहे हैं, ये इनसाइड दी सॉलिड सिलेंडर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और यहाँ से क्लियर है कि जो ई होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी इनसाइड। होलो स्फीयर में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, लेकिन सॉलिड स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, आर रो बाई में 3 एप्सिलॉन है। ठीक है भाई, ओके। अब हम पढ़ते हैं एट द सरफेस, तीसरा केस। एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये सफीर था, सॉलिड सफीर था, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ पर पॉइंट पी है, तो ये सेंटर से जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस आर मानते हैं हम, तो ये होगा इसका मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई इज इक्वल टू आर रो बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन था, तो इस आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया अपने पास, यहाँ से कैपिटल आर रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन बन गई, और ये मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि बाहर जब जाओगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब मुझे बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पर आर की वैल्यू क्या होगी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। सेंटर से जितना दूर जाओगे आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, तो यहाँ तक आर बढ़ गया, यहाँ पे आर मैक्सिमम, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम, कि उससे बाहर अगर आप जाओगे फिर तो ई क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, फिर तो ई घटेगी, इसका मतलब सरफेस के ऊपर ई क्या है, मैक्सिमम है। तो इसके लिए आप अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ई का ग्राफ आर के साथ, ये अपने पास ये सॉलिड सिलेंडर है, ये रेडियस आर है, सॉरी सेंटर पॉइंट ओ है, इसकी रेडियस आर है, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, यहाँ पर तो ई मैक्सिमम है भाई सरफेस के ऊपर। सेंटर पे कितनी है, 0 है, तो सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमें पता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है इनसाइड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ग्राफ क्या आएगा, डायरेक्टली सरफेस के ऊपर जाए क्या होगी मैक्सिमम, फिर आउटसाइड क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, तो ग्राफ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। ये इसका ग्राफ बना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करी है इनसाइड दी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है भाई, ओके। तो फोर्थ एप्लीकेशन है अपनी अब, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, ये भी एक एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की ही। कल हमने 2 एप्लीकेशन करी थी, 3 हम आज कर रहे हैं। इससे पहले हमने अभी जो एप्लीकेशन करी है सॉलिड स्फीयर की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, और आउटसाइड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस बार आपको एक प्लेन सीट ऑफ चार्ज दे रखी है। प्लेन सीट ऑफ चार्ज का मतलब है कि अपने पास कोई सीट दे रखी है, कोई कागज की सीट हो सकती है, कोई बिल्कुल पतली ही, कोई इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है। ये कुछ इस तरीके से है कि जिस तरह मान ले अपने पास ये कोई इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है, ये मैंने इस तरीके से इसको एज्यूम कर लिया कि ये कोई इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग है ये। तो इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब क्या है, इसकी सरफेस के ऊपर हर जगह जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह चार्ज सेम फैला हुआ है। तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस लॉ की एप्लीकेशन है ये। तो उसके लिए हमने क्या करा, देखो ये प्लेन सीट मान ली, हमें पता गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो क्या ज्यूम करना पड़ेगा, कोई ना कोई गॉसियन सरफेस ज्यूम करनी पड़ेगी।
तो मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस से एज्यूम करने के लिए मैंने इस सरफेस का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, एक सर्कुलर एरिया एलिमेंट ले लिया, और इस सर्कुलर एरिया एलिमेंट के लिए मैंने ये एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली। इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली सिलेंड्रिकल। ये गॉसियन सरफेस होगी दोनों साइड क्यों लिया है? क्योंकि जो ये सीट है ना आपके पास, ये दोनों साइड से चार्ज्ड है। इसके चार्ज इस तरफ भी है और इसके बैक साइड भी है, जो हमें दिखाई नहीं दी यहाँ पे, इसके बैक साइड भी चार्ज है। तो ठीक है भाई। अब तो हमें ये देखना है कि भाई इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा। उस फ्लक्स का यूज करके हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आसान है। देखो, तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना। तो पहले फ्लक्स निकालने के लिए आप ये देखो, यहाँ पे ये टोटल इस गॉसियन सरफेस के कितने एरिया हैं। इस गॉसियन सरफेस के यहाँ पे 3 एरिया हैं। एक तो एरिया ये बना अपने पास, एक एरिया ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये जो गॉसियन सरफेस है, एक इसका ये वाला एरिया होगा सर्कुलर। तो यहाँ पर मैंने एक काम करा, इसके तीनों एरिया यहाँ पर स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया हमने तीनों का। ये भी ds मान लिया, ये भी ds मान लिया, ये भी ds मान लिया। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ बनेगा? इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बनेगा। इसका एरिया वेक्टर ये होगा अपने पास ds वेक्टर। इस एरिया का एरिया वेक्टर ये होगा इस तरफ अपने पास ds वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये होगा ds वेक्टर। ठीक है भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। अब हमें चाहिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट ऐसे है, और इस तरफ मान लें अपने पास इस तरफ हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? पर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम पॉजिटिव जाएगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस जाएगी। तो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड गई। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहने का मतलब है। और इस तरफ अगर हम बात करें तो इसके अपोजिट साइड भी पॉजिटिव चार्ज है सीट के। ये सीट थी अपने पास, इसके बैक साइड में भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? इस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपने पास से इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो अब ये देखो एंगल कितने बने, यहाँ पे एंगल कितना बन गया? यहाँ पे एंगल बना 0 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बना? यहाँ पे एंगल बन गया अपने पास 90 डिग्री, ये वाला एंगल। यहाँ पे एंगल कितना बना? E और ds के बीच में, यहाँ एंगल बन गया अपने पास से 0 डिग्री। ठीक है, ओके। अब हमने क्या कंसीडर करा? हमने एक थिन इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट ऑफ चार्ज कंसीडर करी, और ये जो सीट ऑफ चार्ज है ना, मैंने एज्यूम कर लिया इस सीट ऑफ चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। मैंने मान लिया कि लेट सिग्मा, यह है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा मान ली, और हमें पता है सिग्मा होता है क्या? सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब आप ये देखो, टोटल फ्लक्स निकालो गॉसियन सरफेस के थ्रू। तो नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू? थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहाँ पे हमने जो अज्यूम कर रखी है उसके थ्रू हम इसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम। तो ये देखो गॉसियन सरफेस के कितने एरिया हैं? टोटल 3 एरिया। ये एरिया 1 मान लिया हमने, ये एरिया 2 मान लिया हमने, ये एरिया 3rd मान लिया हमने। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ds किसके इक्वल होगा? E डॉट ds फ्लक्स किसके थ्रू? पहले एरिया के थ्रू, प्लस E डॉट ds किसके थ्रू? सेकंड एरिया के थ्रू, प्लस E डॉट ds कौन से एरिया के थ्रू? 3rd एरिया के थ्रू, E डॉट ds।
तो अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर लो। तो डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी एस, इसको क्या लिखेंगे हम, ई डी एस कोस, पहली सरफेस पे एंगल कितना है ई और डी एस के बीच में 0, कोस 0, प्लस सेकंड सरफेस में ई डी एस, सेकेंड सरफेस ये होगी कर्व्ड वाली, तो कोस 90 प्लस ई डी एस कोस 0 बन गया, तीसरी सरफेस पे 0 डिग्री एंगल है, कोस 0 कितना होगा 1 होगा, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये कोस 90 क्या होगा 0, तो ये वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया ई डॉट डी एस, ये 1, तो टोटल कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई डी एस हो गया, ये ई डी एस बन गया, ये ई डी एस बन गया, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, टोटल कितना 2 ई डी एस, यहाँ से क्या होगा 2 ई कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस मतलब इसका स्मॉल एरिया था, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा ये टोटल एरिया, डी एस का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया मान लिया मैंने ए मान लिया, ए मान लो एस मान लो कुछ भी है मर्जी आपकी, तो मान लिया मैंने टोटल एरिया ए मान लिया। अगर ये टोटल एरिया ए है तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 2E डी एस का इंटीग्रेशन ए, एस मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ए मान लिया तो ये बन गया अपने पास, एस मानो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप मुझे बताओ सिमिलरली अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम ने तो ये कहा कि जो टोटल फ्लक्स बना ई डॉट डी एस वो किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल अपने पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा वो किसके इक्वल आया 2E इंटू ए के इक्वल आया। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वल पुट करें तो कितना अपने पास 2E ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सी इक्वेशन, एक तो इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन नंबर 2 ये, 2E इंटू ए, इक्वल पुट करो तो E इज इक्वल टू कितना आ गया ये क्यू बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या है क्यू बाई में ए, क्यू बाई में ए, क्यू बाई ए तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको क्या लिखोगे E इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये अपना रिजल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो किसकी वजह से आई ये आई इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आएगी सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा एक की बजाय हमने 2 सीट ले ली, देखो अब तो हमने एक सीट का केस करा था, एक सिंगल सीट ली थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। अब एक की बजाय अगर मान लिया आपको 2 सीट दे दी जाए, एग्जाम के अंदर आता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए, ये टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 थिन इनफाइनाइट पैरेलल सीट ऑफ चार्ज, आपको एक की बजाय 2 सीट दे दी बेटे, इस तरह एक सीट आपको ये दे दी, इनफाइनाइट सीट है, एक सीट ये दे दी, एक इसी के पैरेलल में एक सीट और ले लिया हमने, ये जूम करे बेटा, मान लो एक सीट ये होगी इसके पैरेलल में, 2 सीट होगी अपने पास। अब ये दोनों की दोनों जो सीट हैं दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट हैं दोनों की दोनों पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमने एज्यूम कर लिया। ये ध्यान रखना है कि चार्ज दोनों पे जो है वो दोनों साइड है, एक साइड चार्ज नहीं, दोनों साइड चार्ज है, मतलब इस तरफ भी और इसके बैक साइड भी है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए टोटल इसको है ना, इसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। मतलब एक तो दोनों के लेफ्ट साइड में ले लिया दोनों प्लेट के, एक दोनों प्लेट के बीच में ले लिया, एक एरिया दोनों प्लेट के राइट साइड में ले लिया। अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पे कि जो पहली सीट है ना, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1 है। दूसरी सीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 2 है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम का केस भी करेंगे स्पेशल केस में। अब जो ये सीट है अपने पास, ये पहली सीट है अपने पास, ये सेकंड सीट है। पहली सीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैंने इसको E1 मान लिया। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिया, तो आप ये देखो, ये चार्ज पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इस तरफ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम दे दिया मैंने इसको क्या, E1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आई, ये इस सीट को क्रॉस करके इधर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हमने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। मतलब इस सीट की इस तरफ जो चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई E1। ठीक है, हम पहले केवल इसी सीट की बात कर रहे हैं। अब इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में भी तो चार्ज है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अपोजिट साइड में जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये पहली सीट की। अब दूसरी सीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब दूसरी सीट की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितनी आ गई, मान लिया अपने पास E2। दूसरी सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 मान ली मैंने। अब इसके अपोजिट में जो चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, उसको नाम दे दिया मैंने E2, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चली गई आगे, E2। ठीक है, इस तरफ E1 भी है और इस तरफ E2 भी होगी, जो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से गई है। तो अब ये देख लो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना अपने पास, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, E1 और E2। E1 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू दिस सीट। E2 किसकी वजह से, ड्यू टू दिस सीट। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कि जो E1 है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सीट कितना बना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी रिजल्ट जो पढ़ा था ना, अभी अपना रिजल्ट क्या आया था, जो हमने सिंगल सीट के लिए पढ़ा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आई थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आई थी। तो यहाँ पर हमने सीट कितनी ले ली, डबल ली है। देखो, ये था जो हमने अभी केस पढ़ा था, सिंगल सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1 है, तो इसको मैंने लिख दिया सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना आया, सिग्मा 2 बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल सीट है थिन सीट की वजह से। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया। तो अब आप मुझे देखो, इन तीनों अलग अलग रीजन की बात करते हैं। इन रीजन 1, पहला रीजन कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, E1 इज इक्वल टू क्या होगा। मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन ले लिए। साइन कन्वेंशन क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में गई है उसको नेगेटिव मान लिया मैंने, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में गई है उसको क्या मान लिया मैंने, पॉजिटिव मान लिया। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गई है तो हमने पॉजिटिव एज्यूम कर ली, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो हमने नेगेटिव मान ली। साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया, एज्यूम कर लिया। आप इसको अपोजिट भी एज्यूम कर सकते हो। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ गया, E1 मतलब दिस रीजन, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, माइनस का E1 माइनस E2 आ गया, क्योंकि दोनों की दोनों डायरेक्शन लेफ्ट साइड में नेगेटिव ली हमने। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का सिग्मा 1 बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस में E2 कितना था, सिग्मा 2 बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन, माइनस का 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने, कितना बच गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कौन से रीजन में, फर्स्ट रीजन के अंदर जो इस तरफ था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम मिड रीजन के अंदर, जो सेकंड माना हमने इसको, इन रीजन 2 सेकंड जो रीजन होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो E2 इज इक्वल टू कितना बना, अब ये देखो E2 मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कौन कौन सी है, E1 और E2 है। E1 की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो E1 हो गया प्लस का, E2 की डायरेक्शन नेगेटिव है अपोजिट, तो ये हो गया माइनस का। तो क्या आ गया अपने पास यहाँ से, E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे,
E1 कितना है, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो तो E सेकेंड रीजन किसकी कुल आई, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, कितना बच गया, सिग्मा 1 माइनस से सिग्मा 2 हो गया, ये बन गया। अब तीसरा जो केस है, तीसरा जो रीजन होगा अपने पास थर्ड एरिया, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन, इन रीजन 3, तीसरे रीजन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो थर्ड रीजन के अंदर क्या होगा, थर्ड रीजन कौन सा अपने पास, ये वाला यहां पे, तो ई थर्ड किसके को लाएगा, दोनों डायरेक्शन देखो, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिखोगे आप इसको, E1 प्लस E2, तो E3 इज इक्वल टू कितना बना, E1 कितना आ गया, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 कितना आ गया, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आएंगे दोनों के दोनों, E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दी, दोनों पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहां से E थर्ड इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, कितना बच गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया, ये रिजल्ट आया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है भाई। अब यहां पे इसको आप, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, देखो E1 E2 और E3, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आपसे कई बार ऐसे बोलता है, अगर आप कई बार स्पेशल केस देते हैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में या कॉन्सेप्ट की फॉर्म में, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में, आपको ये बोल देते हैं कि भाई जो हमने यहाँ पे सीट ली थी ना, दोनों के दोनों जो 2 सीट ली थी हमने, ये इस तरीके से 2 सीट ली थी पैरेलल सीट, कि भाई एक के ऊपर तो चार्ज पॉजिटिव है और एक के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी कितनी है, माइनस सिग्मा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तीनों रीजन के अंदर, फर्स्ट रीजन में भी, सेकंड रीजन में भी और थर्ड रीजन के अंदर भी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो ई फर्स्ट कितना आएगा, मतलब यहां पर क्या होगा, सिग्मा 1 को क्या मान लिया, ये सिग्मा 1 थी, सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा मान लिया हमने, ये सिग्मा 2 थी, सिग्मा 2 क्या मान लिया हमने, माइनस सिग्मा, मतलब इसकी जगह तो हमने क्या ले लिया, प्लस सिग्मा, इसकी जगह क्या ले लिया हमने, माइनस सिग्मा ले लिया उस स्पेशल केस में यहाँ पे। तो यहाँ पर E1 कितना आएगा, E1 का रिजल्ट ये था देखो, तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 को क्या माना हमने, प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 को क्या माना हमने, माइनस सिग्मा, दोनों की दोनों जो अपने पास है डेंसिटी दे रखी थी। तो कितना आ गया यहाँ से, सॉरी ये वाला केस था, तो सिग्मा 1 तो प्लस सिग्मा, प्लस में सिग्मा 2 क्या ले लिया हमने, माइनस का सिग्मा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, E1 तो 0 आ गया। ई फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इधर की ई फर्स्ट। अब ई सेकंड, मतलब बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी हो जाएगी, ई सेकंड, सेकंड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, देखो रिजल्ट क्या था, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट था भाई ई सेकंड। तो सिग्मा 1 की जगह क्या लिख दिया हमने, प्लस सिग्मा, माइनस में सिग्मा 2 की जगह क्या लिख दिया हमने, माइनस सिग्मा। तो क्या बन गया ये, ई सेकंड इज इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ई सेकंड इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब निकालेंगे ई थर्ड, तीसरा जो रीजन था अपने पास आउटसाइड रीजन, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, इधर का, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, ये आई थी। तो ई थर्ड इज इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई थर्ड कितना आ गया, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 की जगह क्या लिख दिया हमने, सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह माइनस से सिग्मा लिख दिया, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो इसका मतलब ई थर्ड, तीसरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, बीच में, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गई,
इन बिटवीन दी प्लेट्स, इस बीच वाले रीजन के अंदर आगे रहो, किसके इक्वल होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। ठीक है, जब सिंगल सीट करी थी हमने, थिन सीट करी थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों के दो सीट ले लें, 2 थिन सीट ले लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड भी जीरो, राइट साइड भी जीरो, मतलब दोनों प्लेट के बाहर तो जीरो हो जाएगी, बीच में कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है बेटे, ये पार्ट हमने करना है, कल न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके।